बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्टफ़ बन्स। एकदम न्यू स्टाइल में ये बनने वाले हैं, बगैर किसी बेकिंग की झंझट के, बगैर माइक्रोवेव के, बगैर ओवन के ये बन के तैयार होंगे सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने एक अदद पैन ले लिया, तो उसमें शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच ऑयल। अच्छी तरीके से हमने स्प्रेड कर देना है इस तरीके से ऑयल को। अब शामिल करेंगे इसके अंदर एक अदद मीडियम साइज़ की अनियन। इसको बारीक बारीक सा मैंने चॉप कर लिया, ये शामिल कर दिया। बहुत ही लाइट सा हमने इसको सौते करना है, जस्ट 1 मिनट के लिए हमने इसको लाइट सा सौते करना है, बहुत ही लाइट सा। देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से सौते हो गया है। इस पॉइंट पर हमने ऐड कर देना है इसके अंदर स्पाइसेस। तो ऐड करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्च जो होती हैं वो, 1 टीस्पून ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है इस तरीके से। देखिए जस्ट 10 टू 20 सेकंड्स आपने मिक्स करना है बस। उसके बाद हम ऐड कर देंगे बॉइल्ड चिकन। तो यहाँ पर मेरे पास है बॉइल्ड चिकन, इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया, श्रेड कर लिया, जितनी क्वांटिटी में आप चाहें ले सकते हैं। और मैंने बॉयल करते टाइम जो है ना इसमें जस्ट जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, कुछ भी ऐड नहीं किया, सॉल्ट पेपर वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। बस इसको बॉयल किया, श्रेड किया, ऐड कर दिया। अब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर चिकन पाउडर 1/2 टी-स्पून और सॉल्ट ऐड कर देगा आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। अब क्या करना है, अच्छी तरीके से हमने इसकी पका लेना है। जस्ट आपने इतना पकाना है कि मैदे का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये ज़बरदस्त सा जैसे इस फॉर्म में आपको दिख रहा है ना भी ड्राई ड्राई, तो ये इस फॉर्म में जब तक ना आ जाए आपने इतनी देर तक इसको पकाना है ताकि मैदे का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। इतना आपने पका लेना है। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर कॉर्न्स। तो ये मेरे पास स्वीट कॉर्न्स रखे हुए हैं, आपके पास हो तो ऐड कर लीजिएगा, ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। या आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम या ग्रीन अनियन वगैरह, जो भी आपको पसंद हो या बच्चों को पसंद हो आप ऐड कर दीजिएगा। अब ऐड करेंगे इसके अंदर दूध। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया 1 कप भर के, तकरीबन 250 ml मैंने मिल्क ऐड कर दिया। अब हमने इसको अच्छा पकाना है, मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। ये अच्छा ना थिक होने लगेगा खुद ब खुद ही, ठीक है। तो हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है वरना एकदम से थिक हो जाएगा और इसके अंदर घुटनियाँ वगैरह बन जाएंगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको इस तरीके से स्पैचुला की मतलब चमचा या स्पैचुला जो भी है चलाते हुए अपने मुसलसल इसको पकने के लिए आराम से मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से आपने चमचा चलाते हुए इसको रखना है, ठीक है। बस ये देखिए इस तरीके से हम पका रहे हैं ना, तो ये देखिए थिक होने लगेगा और ये इतनी ज़बरदस्त स्टफिंग बनकर तैयार होगी। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त से ये बन्स बनने वाले हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। यहाँ पर देखिए थिक हो गया है, बस इतना ही हमने पकाना है, ये बिल्कुल डन है। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आता है तो और भी थिक होता रहता है। बस इतना हमने पका लिया, सेपरेट कर लेंगे। अब जल्दी से हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ वार्म वाटर। तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून वार्म वाटर ले लिया है, ये शामिल कर दिया यानी कि नीम गर्म पानी, ये शामिल कर दिया। अब ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट, ये शामिल करेंगे हम। इजीली अवेलेबल होती है, मैं आपको सैशे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये वाला सैशे इस्तेमाल किया है, आसानी के साथ आपको किसी भी स्टोर पे किसी भी दुकान से मिल जाएगा। ये मैंने लिया है, तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने भर के यहाँ पे इंस्टेंट यीस्ट ले लिए। तो नीम गर्म पानी में ये शामिल कर देना है, अच्छी तरीके से हमने मिक्स करेंगे इसको। बस ये ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे सॉल्ट। तो तकरीबन 2 चुटकी मैंने नमक के ले लिए हैं और साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पिसी हुई चीनी या नॉर्मल शुगर जो होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 चुटकी मैंने चीनी की ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ऑल पर्पज़ फ्लावर। तो 1 कप मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया है। बस सिंपल सा इसको मिक्स करेंगे हम। अब ऐड करूँगी मैं इसके अंदर वार्म मिल्क। तो नीम गर्म दूध मैं ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा, ना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इससे क्या होता है कि बहुत ही सॉफ्ट से बन्स बन के तैयार होते हैं, आपका बहुत ही अच्छा सा डो प्रिपेयर होता है। और साथ ही साथ मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया। अब हाथों की मदद से जो है मैं इसको गूंद लूँगी। आपको ज़रूरत हो तो और पानी आप शामिल कर लीजिएगा, नीम गर्म पानी ही ऐड कर लीजिएगा या कोई मसला नहीं, रूम टेम्परेचर का पानी भी ऐड कर लीजिएगा। बस इसको हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा डो मैंने गूंद कर रख लिया अच्छी तरीके से आटा। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, दोनों साइड से मैंने ऑयल लगा देना है इसके ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे क्या होता है अच्छे से राइस होता है और आटा जो है प्याले में चिपकता वगैरह भी नहीं है। तो दोनों साइड पे मैंने ऑयल लगा देना है इस तरीके से और इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आपने इसको रखना है, जब तक ये डबल साइज़ में ना हो जाए, अच्छे से राइस ना हो जाए। तो
अच्छे से राइस हो जाता है, 1 से 2 घंटा भी लग सकता है क्योंकि आजकल रूम टेम्परेचर पे ये ज़रा सर्दी है तो ज़रा देर में राइस होता है, लेकिन 45 मिनट्स में ये आमतौर पे राइस हो जाता है। देखें डबल साइज़ में ये आ गया है, आराम से बहुत ही आसानी के साथ आपका जो है डो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये राइस हो जाए मतलब ये डन है। अब क्या करना है, हमने थोड़ा-सा इसको पंचर कर लेंगे, जो भी हवा वगैरह इसमें आ जाए वो आपने निकाल लेनी है। इस तरीके से अगेन इसको गूँथ लेना है थोड़ा-सा, देखिए। बस इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। अब मैं इसका एक बड़े साइज़ का पेड़ा बना लूँगी। इस तरीके से हाथों की मदद से आपने एक पेड़ा बना लेना है, इसका एक बॉल टाइप का शेप दे लेना है, ठीक है। अब बस इसको सेट करेंगे और इसके हमने छोटे-छोटे क्योंकि पेड़े बनाने हैं तो मैं ज़रा थोड़ा-सा कट मार लेती हूँ ताकि इक्वली जो है हमारे जो है पेड़े वो बन के तैयार हो जाएँ। तो इस तरीके से मैंने सेंटर से कट मारा और देखिए इस तरीके से पहले मैं कट लगाऊँगी इसके ऊपर और फिर बाद में इसको फाइन कटिंग कर देंगे। मतलब आराम से इस तरीके से हमें पेड़े जो हैं बन के तैयार कर लेंगे हम आराम से। देखें इक्वल साइज़ में हमारे पास कटिंग हो जाएगी। अब हमने शेप दे लेना है, छोटे-छोटे से हमने पेड़े बना लेना है इसके। बस इसी तरीके से हमने सारे के सारे पेड़े जो हैं बना के रख लेने हैं। अब चलें जल्दी से इसको शेप दे लेते हैं। तो हमने क्या करना है, थोड़ा-सा मैंने इसको फ्लैट किया। अब एक रोलिंग पिन की हेल्प से ना देखिए हमने इस तरीके से इसको बेलना है, थोड़ी-सी लंबाई में ना हमने बेलना है। बस यहाँ पर इसी शेप का मैंने इसको बेल लेना है। थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करके अच्छा सा शेप दे लेना है रेक्टेंगुलर टाइप का। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है तो इसके एजेस यानी कि जो इसके कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं ना, उस पर अच्छे तरीके से हमने पानी अप्लाई कर देना है। बहुत ही लाइट सा आपने बस फिंगर टिप से पानी अप्लाई कर देना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे, बहुत ही लाइट सा। बस इस तरीके से स्प्रेड किया और जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी देखिए वो हम एक साइड पे रखेंगे। मैं जैसे रखूँगी ना उसी साइड से हमने बिल्कुल बस एक साइड पे हमने स्टफिंग रखनी है इस तरीके से। ऐसे करके हमने पूरी नीचे तक लेकर आनी है। बस ये सेट हो गई। अब क्या करना है, हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए ना, खींचते हुए पहले हमने पीछे की साइड लेना है, फिर हमने दूसरे साइड की तरफ इसको लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से। और जब हमने पानी लगाया हुआ था तो हमने क्या करना है, दूसरी साइड से भी हमने इस तरीके से जब रख दिया ना तो हल्का सा प्रेस कर करके हमने इसको लॉक कर देना है ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। इस तरीके से आपने लॉक कर दिया। बस यहाँ पर ऐसे ये डन हो गया। अब क्या करना है, हमने दूसरे वाली साइड पे ज़रा डिज़ाइन मार देते हैं अच्छा सा। तो एक अदद नाइफ़ ले लिया हमने, तो इस तरीके से लेकिन थोड़े थोड़े गैप से ना हमने कट लगा देना है इस तरीके से। अब यहाँ से हमने उठाना है और दूसरे कॉर्नर पे लेके जाना है क्योंकि हमने एजेस पे पानी लगाया हुआ तो ये ईजिली चिपक जाएंगे आराम से। इस तरीके से आपने प्रेस करते रहना है। सारा का सारा जो हमने कट मारे हैं वो नीचे तक लेकर आएंगे, एक साइड से उठाएंगे और दूसरे साइड पर रखेंगे और हल्का सा आपने जो है ना फिंगर टिप की हेल्प से इसको बस प्रेस कर देना है। ये देखिए ज़बरदस्त सा बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर पैन ले लिया, उसमें हमने इसी तरीके से बनाना है बस और रख देना है। यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा ले लिया, उसको मैंने फेंट लिया और एक अदद ब्रश की हेल्प से हमने इसको क्या करना है, एग वॉश कर देना है बहुत ही लाइट सा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने लगा देना है और ऐसे ही हमने सारे बंस बना के अंडा लगा के इस तरीके से हमने सेट कर लेना है और ये बंस बनने वाले हैं पैन के अंदर, बहुत ही झटपट से बन के तैयार होंगे। देखिए इस तरीके से मैंने 4 रख दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, तिल ले लिए, सफ़ेद तिल, तो ये लगा देंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसके ऊपर कलौंजी भी लगा सकते हैं तिल की जगह, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से बस जो लाइन्स है ना उन्हीं के ऊपर मैंने तिल लगा दिए हैं। अब क्या करना है, दोनों साइड से हमने 5-5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा और 5 मिनट में ये बन के हो जाएंगे तैयार, मज़ेदार ज़बरदस्त से। और ये इतने ज़बरदस्त, देखें कितनी जल्दी से बन के तैयार हो गया। हमें बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा कि 45 मिनट से 20 मिनट्स के लिए हम बेक करने के लिए रख दें। सिर्फ 5 मिनट में देखिए मज़ेदार इंतहाई सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। देखिए इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, कितने सॉफ्ट हैं और ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे रेसिपी तो अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।